दोस्तों, आज मैं आपसे आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं। जो आयुर्वेद के फादर हुए हैं, जिसको हम आज की डेट में फॉर फादर पितामह कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना भीष्म पितामह जो बहुत ओल्ड थे, उसी तरीके से आयुर्वेद में जो भीष्म पितामह माने जाते हैं वो हैं आचार्य चरक। और आचार्य चरक जी ने एक बात कही थी, अगर आप परहेज कर रहे हैं तो आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप परहेज नहीं कर रहे हैं तो भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप परहेज करते हैं, आप दवाई थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं किसी भी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक के माध्यम से, तो इसका मतलब है कि आप उस तकलीफ से, उस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे, तो फिर दवाई खाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपने ठीक नहीं होना है। ये बात याद रखना। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं और परहेज नहीं कर रहे हैं तो आप ठीक नहीं होंगे। आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आप दिन प्रतिदिन रोज़ शुगर ले रहे हैं, तो कहाँ ठीक हो पाएंगे। मैं छोटी सी 2-3 एग्जाम्पल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। किसी भी पैथी की दवाई खाइए आप, वो चाहे आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, नेचुरोपैथी हो, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको नमक छोड़ना पड़ेगा। आप किसी भी हालत में अपनी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को बिना नमक छोड़े ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मीठा नहीं छोड़ते हैं, अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में, तो भी मेरा ये मानना है आप मीठा छोड़ दीजिए। और अगर आपको कोई डॉक्टर, या जिसे हम तथाकथित डॉक्टर बोलते हैं, जो डॉक्टर और आयुर्वेदाचार्य की लिबास ओढ़कर अंदर से क्वैक्स होते हैं, जितना मर्जी मीठा खाइए जी, हमारी एक ऐसी दवाई की फार्मूलेशन है, आप उसको 2 पुड़िया सुबह शाम लीजिए, उसके बाद आप जलेबी भी खाइए तो ठीक हो जाएगी। गलत है ये बात। हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के लिए, प्री डायबिटिक की प्रॉब्लम के लिए मीठा छोड़ना पड़ेगा, और ये आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, मुफीद है। अगर आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, अगर आपके हार्ट्स को पूरा पंप सप्लाई नहीं होती है ऑक्सीजन, अगर आपकी हार्ट की वीकनेस रहती है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, या धमनी में शक्ति रहती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, तो अगर आप जब तक जंक फूड और मिठाइयाँ नहीं छोड़ेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। आप बोलेंगे आज डॉक्टर साहब बहुत परहेज वाले मूड में हैं, लेकिन यही चीज़ आपको हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सर्वोत्तम है। अगर आपको पथरी की प्रॉब्लम है और आप कैल्शियम की चीज़ें लेते हैं, जितने मर्जी आप आयुर्वेद की दवाइयाँ लेते रहें, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सर्जरी भी करा लें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी ओवर डोजेज कैल्शियम जो है आपकी बॉडी में जा रही है। हमारे पास कितने ही लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम शराब नहीं छोड़ सकते, आप दवाई हमें 1 लाख रुपये महीने की दे दो। हम उनको मना कर देते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अगर आपको लिवर सिरोसिस है, आपको शराब छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको लिवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो शराब आपके लिए नुकसान करेगी, उसको छोड़ना ही आपका पहला धर्म है, पहला मोटिव है। अगर आप कैंसर की प्रॉब्लम से हैं, आपका मुंह बीड़ी और सिगरेट पीते हुए गल चुका हुआ है, कैंसर की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, और आप डॉक्टर को आके अपने पैसे की वजह से कहते हैं कि मुझे दवाई आप 4 गुना रेट की दे दो, मैं बीड़ी तंबाकू नहीं छोड़ूंगा, तो कैसे ठीक होंगे आप। वो आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। और जो डॉक्टर ये कहते हैं, माफ़ करना मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप कोई परहेज ना करो जी, सब कुछ चलता है, खाने पीने दो, आप हमारी दवाई लेते रहो, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन से बेईमानी कर रहे हैं, वो अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। हमें इतना ज़्यादा इसमें से पॉजिटिव होना पड़ेगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन करिए उन चीज़ों से जो आपकी प्रॉब्लम का निदान है। निदानम परिवर्जनम हमारे यहाँ पर एक ऐसी लाइन है जो हर पेशेंट को बताई जाती है। निदान का परिवर्जन करिए, बीमारियाँ आपसे स्वतः ही दूर भागनी शुरू होंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ YouTube के आयुर्वेद योगाश्रम चैनल पर, Instagram के आयुर्वेद योगाश्रम चैनल पर, Facebook के आयुर्वेद योगाश्रम चैनल पर। धन्यवाद। डॉक्टर नवीन आर्य।